बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला बन्नू मखजूम के सरदार वलीद बिन मुगीरा के घर पैदा हुए। आप बचपन से ही निहायत होशियार, फुर्तीले और बहादुर थे। इस्लाम लाने से कबल खालिद बिन वलीद मुसलमानों के खिलाफ कई मार्कों में शरीक हुए। खसूसन गजवा उहुद में मुसलमानों के माल गनीमत को देख के दरा छोड़ने के बाद खालिद बिन वलीद ने पलट कर हमला किया था। गजवा बदर से लेकर सुलह हुदैबिया तक आप लश्कर कुरैश के सिपा सलार रहे, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद आपने कफ़ार को हमेशा धूल चटाई। आपके इस्लाम कबूल करने का वाक़या काफ़ी दिलचस्प है। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि कबूल इस्लाम से पहले मैं कई मार्कों में नबी पाक के मुकाबले में आया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दबदबा और रोब हमेशा मुझ पर तारी रहा। यहाँ तक कि मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की मोहब्बत घर कर गई। सुलह हुदैबिया में कुरैश से मसालिहत के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मदीना वापस चले गए तो एक दिन मेरे भाई का खत मुझे मौसूल हुआ। उसमें जिक्र था कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, बस तुम भी राह हिदायत पर आ जाओ। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मेरे भाई ने खत में यह भी लिखा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज मुझसे पूछा कि खालिद कहाँ है, तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब खालिद आपके कदमों में जरूर आएगा। बस अपने भाई का यह खत पढ़कर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरा पूछना मुझे इस्लाम की तरफ राग़िब करने लगा और मेरे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मदीना जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो भी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हज़रत उमरू बिन अल आस भी चले आ रहे थे। मैंने उसे भी खुशामदीद कहा। हज़रत उमरू बिन अल आस ने हज़रत खालिद बिन वलीद से पूछा कि ए खालिद, कहाँ जा रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मैं मदीना जा रहा हूँ ताकि इस्लाम कबूल करूँ। ये सुनकर उमरू बोले कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी इसी घर से निकला हूँ। चुनाचे ये तीनों असहाब हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमरू बिन अल आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हम यकम सफ़र 8 हिजरी को बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। दोस्तों, हज़रत खालिद ने नबी पाक की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया तो इस पर नबी पाक बोले, खालिद, तुम्हारी अक्ल दानिश और फहमो फरासत की बिना पर मुझे बहुत उम्मीद थी कि एक दिन तुम ज़रूर इस्लाम कबूल करोगे। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कीजिए कि वो मेरे गुनाह माफ़ कर दे कि जो मैं बज़ोर शमशीर लोगों को राह इस्लाम से रोकता रहा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम हल्का इस्लाम में आ गए तो तुम्हारे सारे गुनाह मिट गए। फिर मेरे बाद हज़रत उस्मान और हज़रत उमरू ने भी इस्लाम कबूल किया। प्यारे दोस्तों, कबूल इस्लाम के बाद ग़ज़वा मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक सिपाही की हैसियत से शिरकत की। इसी जंग में 3 सिपा सलारों की शहादत के बाद तमाम लश्कर की क़यादत आपके सपुर्द कर दी गई। इस जंग में मुजाहिदीन इस्लाम की तादाद 3000 जबकि दुश्मन की तादाद 2 लाख के करीब थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले पहल तो इनकार किया, लेकिन सहाबा कराम के इसरार पर आप मुजाहिदीन की क़यादत करने के लिए तैयार हो गए। आपने पहले ही रोज़ लश्कर की तरतीब बदल दी और चंद सिपाहियों को लश्कर के अकब से घोड़े दौड़ाने पर मामूर किया। जब फिजा में घोड़े दौड़ाने के बायस गर्दो गुबार हुई तो रूमी लश्कर यह समझकर खौफजदा हुआ कि मुसलमानों की मदद के लिए नया लश्कर पहुंच गया है, सो उनके हौसले पस्त होना शुरू हो गए। बस इसी लम्हे को मौका गनीमत जानते हुए वहां से आहिस्ता आहिस्ता अपने लश्कर को वापस सरकाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले रूमी ईरानियों को शिकस्त दे चुके थे और मुट्ठी भर मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जीत का नशा उन्हें नाजा और फरहा कर रहा था। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने
ऐसा मुदब्बिराना तर्ज अमल इख्तियार किया कि दुश्मन बेबस और लाचार हो गया। आपने रूमियों पर ऐसा जोरदार हमला किया कि उनके परखच्चे उड़ गए। ये जंगी तारीख में एक नाकाबिले फरामोश वाक़िया है। दोस्तों, इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़वा मक्का में शिरकत फरमाई। ये कबूल इस्लाम के बाद आपकी दूसरी जंग थी, जो कि फतह मक्का की सूरत में ज़हूर पजीर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बाकायदा एक दस्ते का अमीर मुकर्रर किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस मार्के में मुसलमानों को कामयाबी और नुसरत अता की और मक्का मुअज़्ज़मा को फतह कर लिया गया। फतह मक्का के 5 दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 मुजाहिदीन का एक लश्कर खालिद बिन वलीद की क़यादत में नखला की जानब रवाना कर दिया, ताकि वो मुशरिकीन और अज़ा नामी बुत को नीस्तो नाबूद कर दें। बस ऐसा ही हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उस बुत को टुकड़े टुकड़े करके आग लगा दी। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद की हैबत और रोब और दबदबा ऐसा था कि उनका नाम सुनते ही दुश्मन के रगो पे में कपकपाहट तारी हो जाती थी। उनकी वजह से मुसलमानों को बहुत तकवीयत मिली। लश्कर इस्लाम ने जहां का भी रुख किया, फतह व नुसरत ही मिली। परचम इस्लाम तमाम आलम में लहराने लगा। कैसरो कसरा का जाहो जलाल देखते ही देखते ख़त्म होने लगा। 9 हिजरी में शाह रूम मदीना पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा था और अरब के कई कबाइल इसके साथ मिल चुके थे। चुनांचे दुश्मन को रोकने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 का लश्कर लेकर गज़वा तबूक के मकाम पर क़याम किया। इस लश्कर में हर अव्वल दस्ते का सिपा सालार खालिद बिन वलीद को ही बनाया गया। मकाम तबूक पर लश्कर इस्लाम ने 20 रोज तक पड़ाव डाला, लेकिन रूमी फौज को मुकाबला में आने की जुर्रत ना हुई। बादशाह रूम मुसलमानों के नज़्म नस्क और तादाद देखकर खौफजदा हो गया और अपनी फौज को ले जाने में ही आफियत समझी। दोस्तों, गज़वा तबूक में मार्का आराई तो ना हुई, लेकिन इससे मुसलमानों को 2 बड़े फायदे पहुंचे। एक तो शाह रूम के दिल पर मुसलमानों की शानो शौकत और जाहो जलाल की धाक बैठ गई, और दूसरा ये हुआ कि गज़वा तबूक में क़याम के दौरान मुख्तलिफ कबाइल की जानिब इशाअत इस्लाम की गर्ज से वफ्द रवाना किए गए और एक मस्जिद भी वहां तामीर की गई। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों की तरफ से 20 मार्कों में शिरकत की और हर मार्का में शहादत की आरजू लेकर शामिल हुए, लेकिन उन्हें जिहाद में शहादत की मौत नसीब न हुई, बल्कि हर मार्का में उन्होंने फतह की और हर कदम पर कफ़ार का गरूर खाक में मिला दिया। आपकी जुरात और शिजात का कोई सानी नहीं मिलता। आपका कहा हुआ एक जुमला रहती दुनिया तक याद रहेगा, और वो ये था, कश्तियां जला दो, यानी मैदान जंग में उतरे हैं तो उसे फतह किए बिना ना लौटेंगे या फिर यहीं शहीद हो जाएंगे। ये जुमला उन्होंने रूमियों से लड़ाई के वक्त कहा था। दोस्तों, आलम कुफर आपका नाम सुनकर कांप जाता था। आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था कि जहां तीर या तलवार का जख्म ना हो। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के विरसा में एक घोड़ा और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सिवा और कुछ न था। दुनियाए इस्लाम के इस अजीम जर्नेल और कामयाब फातेह ने 21 हिजरी में हम्स में वफात पाई और वहीं मदफून हुए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी आखिरो ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में हदिया कर दें। चैनल पर आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं कल एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।